और अब तो शायद गौतम गंभीर ने ये बोल भी दिया है कि ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट, ये पिक एंड चूज करने वाली स्ट्रैटेजी, वी विल नॉट गो विद दैट बॉलर्स के लिए। तो ये क्या बुमराह पे ही प्रहार है कि भाई आप डिसाइड नहीं करोगे मैं ये टेस्ट मैच खेलूंगा, वो नहीं खेलूंगा, वो खेलूंगा, ये नहीं खेलूंगा, जब आप अवेलेबल हो ही नहीं आधी से ज्यादा बार, तो फिर आप छोड़ दो टेस्ट क्रिकेट, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो अपना ओडीआई पे और टी20 के ऊपर। और काफी लोग तो ये बोलते हैं कि फिर आप आईपीएल को प्रायोरिटाइज क्यों करते हो? आईपीएल आपने खेलना ही खेलना होता है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी छूट जाए, चाहे WTC फाइनल छूट जाए, चाहे कुछ भी छूट जाए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप छूट जाए ऑस्ट्रेलिया वाला, जो मर्जी है। लेकिन द पॉइंट इज के आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि बुमराह ने सिराज को मेंशन नहीं किया। 100% करना चाहिए था, सिराज की तस्वीर डालनी चाहिए थी। सेकेंडली, आप जैसे बता रहे थे कि गंभीर साहब ने शायद रिपोर्टेडली था कि गंभीर साहब ने शायद कोई ऐसी बात करी है या टीम में कोई ऐसी बात हो रही है कि अब ये पिक एंड चूज वाला कल्चर नहीं चलेगा। नहीं, ये बीसीसीआई ने ऑब्वियसली ये रिपोर्टेडली आ रहा है सामने, और आज ही रिपोर्ट सामने आई है बहुत पुख्ता सोर्सेज से कि बीसीसीआई भी सब प्लेयर्स के लिए ये चीज करने वाला है कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और इस पे ये किया जाए कि नहीं भाई, जो पिक एंड चूज वाली जो बात भी हम कर रहे हैं, इवन गौतम गंभीर भी इस डिसीजन में सहमति में है कि नहीं भाई ये नहीं कर सकते आप, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, अगर आप एक बार पढ़ सकते हो तो। एक मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ आप लगाइएगा हेडलाइन, देयर हैव बीन डिस्कशंस एंड द मैसेज विल बी सेंट अक्रॉस टू द सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, स्पेशली दोज हु are all format regulars, that this culture of picking and choosing games won't be entertained in the near future. ये reportedly आया है सामने, ये reports हैं। लेकिन ये तो वही बात शायद होगी ना, बुमराह को warning मिल रही है। It doesn't mean that workload management will be thrown out of the window, but a more objective approach is expected in the near future. Obviously, fast bowlers' workload needs to be managed, but it can't be accepted in the name of workload management. People will miss crucial matches. As announced by Chief Selector Ajit Agarkar at the time of the team selection, the decision on the number of tests Bumrah will be able to play was taken in advance by the medical and fitness team. If he was injured, he would be going to BCCI Center of Excellence in Bengaluru for recovery and rehab. ये बात हुई है, रिपोर्ट्स आ रही है। और ये गौतम BCCI are on the same page with regards to putting an end to players picking and choosing games in series in the pretext of workload management. Yes. अब इसमें जैसे नितिन के पास ही जा रहा था, अब इसमें शुरू में तो नितिन जी ये बात हुई थी जब ये आए थे, और आपके मेरे ख्याल चीफ सिलेक्टर में भी बोला था, गंभीर साहब ने भी बोला था। गंभीर साहब ने तो जितना मुझे याद आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने तो रिपोर्टेडली उनका नाम लेके बोला था कि हाँ, बुमराह की हमें वर्कलोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते, लेकिन बाकी सबको खेलना पड़ेगा। तो अब एकदम से क्या चेंज हो गया कि अब वर्कलोड मैनेजमेंट, मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट तो है, लेकिन अब आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इन्होंने तो पहले बोल दिया था 3 ही गेम खेलेंगे। ये मेरे समझ से ही पर है कि आप जब स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो उसी वक्त आपने बात बोल दी थी कि भाई बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। आपके चीफ सिलेक्टर और गौतम गंभीर भी वहां पर मौजूद थे, और वो जब से आए हैं उन्होंने ये बात बोली थी गंभीर साहब ने कि भाई हम बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे और बाकी बॉलर्स का भी वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे। तो अब अपने ही वक्तव्य से, अपने ही जो बनाए हुए रूल से, जो कि स्पेसिफिकली बुमराह के लिए था, अब आप उससे पीछे हट रहे हैं जी। अब एक तो ये लॉजिक समझ में आता है मुझे कि भाई आप जीत नहीं पाए सीरीज, हो सकता है मन में आ रहा हो कि भाई हम सीरीज जीत सकते थे, और बुमराह के साथ जो मैचेस आप खेले वो आपने हारे हैं। दूसरा जो ये आवाज उठ रही है ना कि बुमराह का तो मैनेजमेंट हो जाता है, सिराज का मैनेजमेंट कहाँ है भाई? सिराज इतने टाइम से लगातार खेल रहा है, इसको तो मैनेजमेंट चाहिए नहीं। पांच मैचेस लगातार खेल रहा है, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि मेरे लिए देश से बड़ी बात कोई नहीं कि मैं देश के लिए खेलूं, मैं अपना वर्कलोड वगैरह नहीं देखता। तो फिर मेरे ख्याल से ये भी अब जहन में आ रहा होगा कि इक्वालिटी फॉर ऑल की जो हम बात करते हैं कि समानता फिर सबके लिए होनी चाहिए भाई, किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और वही मुझे लग रहा है फिर गौतम गंभीर उसी टाइप के इंसान आई गेस स्टार कल्चर वाला जो एक नियम था ना, आपको याद होगा जब गौतम गंभीर आए थे तो कई जगह पे खबरें भी चली थी कि ये जो नया स्टार कल्चर का एक तरीके से था, उसको कहीं ना कहीं उसके हक में नहीं रहते हैं गौतम गंभीर। और ये क्योंकि अभी जो ये रिपोर्ट आ रही है तो यही बता रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा कि जो ये सेम टू सेम जो इक्वालिटी फॉर ऑल की सिराज के साथ वो चीज क्यों नहीं है और बुमराह के साथ वो चीज क्यों हो रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि उसी धर्रे पे चलने की कोशिश हो रही है कि जो स्टार कल्चर को खत्म करना चाहिए।